अब हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो कि धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये स्थान है हनुमान जी की जन्मस्थली। जय श्री राम। मैं जोशी गुरुजी हूँ। जिस क्षेत्र में आप लोग खड़े हो ये प्रभु हनुमान जी की जन्मस्थली है। ग्रंथों में दंडकारण्य क्षेत्र से ये तपोभूमि जानी जाती है। हनुमान जी की माता अंजनी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस स्थल में तप किया था, इसलिए इस पूरे पर्वत का नाम अंजनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अंजनी माँ ने यहाँ पे तप किया था। वैसे ही ये ध्यान मुद्रा में हनुमान जी के 11 फीट में बैठे हुए हनुमान जी है। कहते अमृत की बूंदें कुछ इन क्षेत्रों में गिरी थी, इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। तो ये तपोभूमि होने की वजह से यहाँ पे जो तप किया जाता है वो जल्द से जल्द पूरा होता था। इसीलिए अंजनी माँ को भगवान शिवजी ने यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। बाद में ये भी कहा जाता है कि अंजनी माँ के पिता ने त्र्यंबकेश्वर में तप किया था, तब जाके ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। वो है गौतम ऋषि, उनकी कन्या है अंजना। जहाँ पे पिता ने तप किया वहीं पे अंजनी माँ ने तप किया था। और ये भी कहा जाता है कि ये राम भूमि है, राम जी का निवास पंचवटी में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये हनुमान जी की जन्मस्थली कहलाती है। इसी पर्वत से हनुमान जी भगवान सूरज को फल समझ के खाने के लिए आसमान में उड़े थे। आप लोग उसी पर्वत पे खड़े हो, ये निचला हिस्सा है। और ये जो सामने मूर्ति है वो बाल हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है। अभी इस जन्मस्थली में धीरे धीरे पूरा मंदिर जीर्णोद्धार किया जा रहा है। भव्य स्वरूप में मंदिर का काया पलट किया जा रहा है। कहते हैं यहाँ पे हनुमान जी के अलग अलग रूपों में भक्तों को साक्षात दर्शन होते हैं। वो किस रूप में दर्शन देंगे ये पहचानने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। कहते हैं सूक्ष्म रूपधरी सियई दिखावा, विकट रूपधरी लंक जरावा। वो सजीव निर्जीव किसी भी रूप में यहाँ पे अलग अलग स्थिति में अभी भी क्षण में यहाँ पे सामने खड़े होंगे, आप पहचानने के अंत। और इसीलिए भक्त अलग अलग रूपों में अपने साक्षात भगवान को ढूंढने के लिए इस स्थल में दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब पंडित जी, ये वाला स्थान निचला भाग है, जहाँ जन्म हुआ था वो ऊपर है। जी, आप उसी पर्वत श्रृंखला पे खड़े हो। ऊपर तक चढ़ाई जो लोग नहीं कर पाते, 7.5 किलोमीटर 3 पहाड़ चढ़ने पड़ते या 5 से 6 घंटा जो लगता है। 7.5 किलोमीटर। जी बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पे बाल रूप में जो हनुमान जी है उनके दर्शन सारे भक्त जो है ऊपर यहाँ मंदिर बना हुआ है जहाँ अंजनी माँ का वो स्थान है। मैंने कहा कि यहाँ पे प्राचीन घटनाएं हुई है, तो उनके अवशेष आज भी, हनुमान जी भगवान सूरज के लिए खाने के लिए आसमान में उड़े थे, तो आज भी उनके पग चिन्ह उन स्थल में देखने को मिलते हैं। अंजनी माँ ने तप किया हुआ है तो वो गुफा के दर्शन होते हैं। ऐसे कई सारे प्रमाण जो है वो पहाड़ी पे दिखाई देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।